नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए 3.1 का जो है कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों को जो है हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या 3। तो 3 क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत है या असंगत के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नोट पॉइंट में लिख लीजिए। नोट पॉइंट में नोट, यदि समीकरण युग्म के समीकरण युग्म के कोई हल है, कोई हल है, तो वह समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा, संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। अगर और यदि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नहीं है, तो वह समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। तो ये नोट पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आप चलिए सवाल पे आ जाते हैं। सवाल पे आते हैं, देखते हैं इस समीकरण युग्म का कोई हल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। A1/A2 पहला क्वेश्चन, A1/A2 बराबर A1 कितना है? 3 है और A2 कितना है? 2 है। तो ये आ गया A1/A2 बराबर कितना आ गया? 3/2। अब देखिए B1/B2 बराबर 2/-3, 2/-3। तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और C1/C2 कितना आ गया यहाँ? 5/7, 5/7। अतः हम देख सकते हैं चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इस प्रकार अगर मिलता है हमें अनुपात में, तो इस प्रकार अगर अनुपात में मिलेगा तो समीकरण युग्म का क्या होगा? एक हल होंगे। ठीक है, समीकरण युग्म का इसका क्या है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, इसका मतलब कि इस समीकरण को हल करने पर हमें एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। इसलिए 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 समीकरण युग्म कैसा है? यहाँ देखिए, अगर किसी का हल मिल रहा है, कोई हल है, तो समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। इसलिए समीकरण युग्म कैसा है? संगत है, संगत है। कैसा कैसा समीकरण है? संगत समीकरण है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, चलिए अब इसी को इरेज करके दूसरा सवाल चलते हैं।
पूरा इरेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमें फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखिए, A1 2 है और A2 कितना है 4, तो 2/4। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब B1/B2 कितना है -3/-6। इसको जब काटेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा। अब ये कितना C1/C2 मतलब 8/9 है, 8/9। तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस प्रकार की कंडीशन आते हैं, ठीक है, इस प्रकार जब हमें प्राप्त होता है, तो इस प्रकार जब प्राप्त होगा तो समीकरण क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। अतः इसलिए समीकरण युग्म कैसा युग्म है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। ठीक, समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। क्यों, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने दिखाया है क्या है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो वह समीकरण युग्म कैसा है, असंगत होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है, असंगत है। तो चलिए इरेज करके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए वन कितना है 3/2, A1 3/2 और A2 कितना है 9, A2 9। ठीक, तो इस प्रकार जब होगा तो 9/1 लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर ऊपर वाले को सबसे नीचे गुणा करिए और मध्य पद को गुणा कर दीजिए, तो 3 × 1/2 × 9, तो 3 × 3 = 9, अब 3 दूनी 6, तो 1/, कितना आ गया 6 आ गया, 1/6 आ गया। अब B1/B2 कितना है, तीसरा नंबर है, B1/B2 कितना है 5/3, और बट्टे में 10 को क्या लिख सकते हैं, -10/1 लिखा जा सकता है। तो ऊपर क्या 5 × 1 और बट्टे में नीचे 3 × -10। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6, तो -1/6 आ गया, -1/6। अब C1/C2 कितना है 7/14 बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, A1 डज नॉट इक्वल टू A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। बाकी ये भी क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, हमें ये मिल गया, पहला ही मिल गया कि पहला दोनों अनुपात क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों, क्योंकि यहाँ A1/A2 कितना आ रहा है 1/6 और B1/B2 कितना आ रहा है -1/6। तो इसलिए यह कैसा है, यह समीकरण क्या है, अद्वितीय हल होंगे। क्या है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। इसलिए समीकरण युग्म कैसे है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत होगा। कैसा है, संगत है। ठीक है, कैसा है, संगत है। ठीक, अब चलिए अगला नंबर चलते हैं, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है, आइए देखते हैं। चौथा नंबर है, A1 कितना दिया है, A1 5, A2 कितना है -10,
इसको जब काटेंगे तो कितना -1/-2, 1/-2। B1 कितना है -3, B2 कितना है 6। इसको जब काटेंगे तो -1/2, -1/2। और ये कितना C1 11/, B1 C2 -22। तो इसको काटेंगे, ये भी क्या है -1/2। अर्थात यहाँ क्या मिल रहा है हमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों अनुपात क्या है बराबर है, तीनों अनुपात क्या है बराबर है। इसलिए इसलिए समीकरण कैसा है, समीकरण के अनंत हल। कितने हल होंगे, अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल है। इसलिए समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। ठीक प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसमें आपको करना है, उसको बताना है कमेंट में कि संगत है कि असंगत है। तो वो 5वां क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग करके बताइए कमेंट में कि संगत है कि असंगत है और उसके हल कितने होंगे। 5वां क्वेश्चन ये है, 4/3x+2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 2x+3y बराबर 12। इसको हल करके बताना है कमेंट में कि इसका क्या है, संगत हो गई है कि असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न है x+y बराबर 5, दूसरा समीकरण इसका है 2x+2y बराबर 10। तो यहाँ से निकाल लेंगे संगत और असंगत के लिए। क्या निकालते हैं, सबसे पहले A1/A2। तो A1 कितना है 1 है और A2 कितना है यहाँ 2 है। अब इसी प्रकार B1/B2 निकाले, B1/B2 बराबर क्या है, यहाँ B1 1 है और B2 कितना है 2 है। अब C1 कितना दिया है 5 दिया है और C2 कितना है 10। इसको भी काटेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीनों अनुपात क्या है बराबर है, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार जब होता है तो क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो आइए इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं, ठीक है, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो आइए हमने ग्राफ बना लिया इधर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों, अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 उधर जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। तो देख सकते हैं कि दोनों समीकरण क्या है, एक जैसे है, इसलिए हम केवल एक समीकरण लिखेंगे, x+y बराबर 5, x+y बराबर 5। अब यहाँ से जो है x बराबर कितना 5 माइनस वाई, ठीक। अब यहाँ y का मान हम कुछ रखेंगे और x का मान हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए y का मान कुछ ले करके रख करके हल करते हैं और x का मान प्राप्त होगा, ठीक। तो अगर ये x है, ये y, तो y बराबर क्या 1 0 ले लें, ठीक है। तो x बराबर क्या 5 आएगा।
y बराबर 1 ले लें तो 5 में से 1 गए 4, x बराबर 4 आएगा। y बराबर 2 ले लें तो x बराबर 3 आएगा। y बराबर 3 ले लें तो x बराबर 2 आएगा। y बराबर 4 ले लें तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रखिए इसको, x बराबर 5 कहाँ है, ये है, और y बराबर 0 ये। ठीक, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 कामा 0, 5 कामा 0। अब x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 1, तो कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा। तो ये क्या है, 4 कामा 1। इस प्रकार x बराबर 3 ये, और 2 ये यहाँ पास आएगा। ठीक, तो ये 3 कामा 1। इस प्रकार x बराबर 2 पर y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर x बराबर 2 पर y बराबर 3 ये आएगा। x बराबर 2 y बराबर 3। अब x बराबर 1 पर y बराबर 4 यहाँ आएगा। ठीक, x बराबर 1 पर y बराबर 4। अब x बराबर 0 पर y बराबर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक अगर और लेना चाहो तो, ठीक है, ये। अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे, मिला दीजिए। आप जब ग्राफ एक बराबर खींचेंगे तो एक बराबर सीधी लाइन आए। ठीक है, अब अगर ये वाला समीकरण ले ली, दूसरा समीकरण, तो दूसरे समीकरण से भी यही रेखा बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इसके क्या है, अनंत हल होंगे। कितने अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, तो आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि इसके जो है समीकरण के हल है या नहीं है। ठीक, तो दूसरा देखने के लिए इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं। दूसरा A1 बटे A2, A1 कितना दिया है, 1 है, A2 कितना है, B1 बटे B2 -1 और बटे -3, -1 बटे -3 बराबर 1 बटे 3। अब C1 बटे C2 8 बटे 16 कटेगा तो 1 बटे 2 आएगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, जब ये मिलेगा तो ये कैसा है, किस प्रकार है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है दोस्तों, और ये ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ इसमें नहीं बनाएंगे। अब चलिए चलते हैं